हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया, सभी लोग कैसे हैं भाई? कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। और रिजल्ट से कोई खुश नहीं भाई। रिजल्ट आया है लेकिन कोई खुश क्यों नहीं है? और रिजल्ट आने के बाद इतने ज़्यादा सवाल भाई उत्पन्न हो गए हैं, इतने ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। हमारे पास भी जवाब नहीं है। आखिर कौन कौन से सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है? और क्यों इतना परेशान है? क्योंकि रिजल्ट आने से तो सभी को खुश होना चाहिए भाई। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो भी दुखी है, और जिसका नहीं हुआ है वो भी दुखी है। वो तो दुखी है ही जिसका नहीं हुआ है, लेकिन जिसका हो गया है वो भी दुखी है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है भाई? आगे क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी ने जैसा कि देखा, ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा, मुख्य सेविका का जो आपका कल रिजल्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ? उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो है बहुत बड़ा जो है इफेक्ट हमको देखने को मिला। तो इस नॉर्मलाइजेशन से जिनका भी इसमें फार्म पड़ा हुआ था और जिनका कल रिजल्ट आया है, वो सब के सब परेशान है भाई। मेरे पास लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज सभी के आए जा रहे हैं। व्हाट्सअप हमारा आपके मैसेजों से भरा हुआ है, जो आपका हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन मैं किसको क्या जवाब दूं भाई? मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपके पास बच्चे तो इतने थे नहीं। बच्चे तो इतने थे नहीं कि आप जो है 2 शिफ्टों में पेपर को कराएं। ठीक है, आपके पास इतने बच्चे थे, क्या आप 30,000 को, 30 या 35,000 को क्या एक शिफ्ट में पेपर नहीं करा सकते? मेरे भी कई क्वेश्चन हैं। रिजल्ट आने के बाद मेरे खुद के कई क्वेश्चन हैं, लेकिन बताओ हम अपने क्वेश्चन किससे पूछें? आयोग से पूछते हैं तो आयोग कोई जवाब देता नहीं है। आप सभी को पता है, यदि आयोग से हम पूछते हैं तो आयोग कोई जवाब देता नहीं है। ठीक है, अब भाई मेरा तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास इतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं थे कि आप जो है इसको कई शिफ्टों में करवाएं। अब 30,000 या 50,000 भाई, कम से कम 60-70 हज़ार बच्चे, 70,000 तो बच्चे तो आप एक शिफ्ट में करा ही सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, 70,000 करा सकते हैं एक शिफ्ट में। लेकिन आपसे 30,000 नहीं कराया गया एक शिफ्ट में। उसमें से भी 30 से 35 हज़ार के बच्चों में भी आपने दो जगह डिवाइड कर दिया। आपने उसमें भी नॉर्मलाइजेशन ला दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, बहुत गलत हैं चीज़ें। ये बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसे, लेकिन बहुत चीज़ें गलत हैं भाई। ये नॉर्मलाइजेशन ना कई बच्चों को ले डूबता है, और हर वैकेंसी में ऐसा हुआ है। अभी इसमें ही देख लिया मुख्य सेविका में। अब भाई जो 56 मान के चल रहा था, और मैंने उसे बोला था कि आपका जो है पक्का हो जाएगा, यदि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत ना हुई तो आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन भैया क्या हुआ? वो फेल हो गई। ठीक है, उसका नहीं हुआ। इनका क्या हुआ? इनका नहीं हुआ। अब भाई जिसकी कोई उम्मीद ना थी 48 वाले की, उसका हो गया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं भाई बहुत गलत है। और अभी तो आपने सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी इलाहाबाद में देखा भाई। ठीक है, पीसीएस को लेकर के उन्होंने क्या किया? नॉर्मलाइजेशन को हटा ही दिया, पेपर एक शिफ्ट में करा दिया। तो क्या इन्हें नहीं करना चाहिए? और साथ में यदि आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी कहता हूँ, तो लगा भी दे तब भी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए? यदि माना कि चलो आपने पेपर नहीं करा सकते एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में पेपर नहीं आपका हो सकता, आप नहीं करा सकते, आप कंडक्ट नहीं हो सकता, पेपर कतई हो ही नहीं सकता, तो आप 2 में करा लीजिए, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसके साथ क्या करिए भाई? उसके साथ आपको ये 2-3 काम करने चाहिए। जैसे नंबर सभी को पता होने चाहिए कि मेरे कितने नंबर आए हैं। ठीक है, दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर किसको मिले, ये चीज़ आप स्पष्ट कर दीजिए। हम में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आप इन दो चीज़ों को क्लियर कर दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। रो मार्क्स आपके कितने रहे वो हमें बता दीजिए। नॉर्मलाइजेशन में कितने मिले वो हमें बता दीजिए। किस शिफ्ट में आपकी जो शिफ्ट आपकी हुई है, किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके जो है बढ़े हैं और कितने नंबर आपके घटे हैं, वो हमें बता दीजिए। ठीक है, वो हमें बता दीजिए। तो यदि ये चीज़ें देखो, रिजल्ट आपने दिया, अगर जो ये 2 चीज़ें, 2 से 3 चीज़ें इसमें जोड़ देते हैं, 3 अगर जो चीज़ें इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई भी रिजल्ट से दुखी नहीं होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया भाई, तो कहीं ना कहीं गलत है। और इसके प्रति यदि मेरी बात लगभग सभी टीचरों से हो जाएगी, मतलब जैसा जो कुछ होगा, जो भी मेरे परिचय वाले हैं, तो जो कुछ उनका परिणाम रहेगा, जो चाहेंगे आवाज़ उठाने के लिए, तो हम जरूर उठा देंगे। ठीक है, और जैसा भी जो उनका रहेगा, बच्चों से बात होगी, जैसा जो कुछ रहेगा हम आपके बीच जो भी जानकारी रहेगी वो बताएंगे। तो इसको लेकर के बहुत से भाई परेशान बच्चे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, परेशान मत हो। अब जो होना था वो हो गया है भाई। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया है, और आगे जो कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब आपने भाई देखा, क्या ये एससी और यूआर में कोई अंतर नहीं है भाई? क्या एससी और यूआर में कोई अंतर नहीं है? आप बताइए जरा। ठीक है, बिल्कुल अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है भाई। ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, लेकिन कट ऑफ कितनी गई? 52।
भाई कट ऑफ कितनी गई 52। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत हैं भाई। ठीक है, लेकिन चलो भाई अब जो हो गया तो हो गया, इसके चीज़ें लेकर बहुत से परेशान हैं और अभी भी किसी का क्लियर नहीं है किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। चलो जो तो फेल हो गया तो उनकी बात अलग है, लेकिन जिसका डीवी के लिए हो गया है लेकिन अभी भी उसका क्लियर नहीं है किसका होगा किसका नहीं होगा। अभी बहुत से बाहर हो गए ना, अभी 5,000 के आसपास बच्चे जो है बाहर किए जाएंगे इसमें। 5,000 से आसपास बच्चे जो है वो क्या किए जाएंगे लगभग इसमें जो है बाहर किए जाएंगे आपके। तो मुख्य सेविका एक जो है अलग मुद्दा बन रहा है धीरे धीरे। काफ़ी सालों से वैकेंसी आपकी आई जो कि अटकी रही, पेपर आपका हुआ, कोर्ट में चली गई, वहाँ पे डेट आपको मिलती रही और वहाँ आने के बाद फिर आपका जब स्टे हटा तो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में भी हमको निराशा देखने को मिली। कोई खुश नहीं है भाई, रिजल्ट से कोई खुश नहीं है। मेरे पास लगभग अभी अभी जब मैंने वीडियो शूट किया है उससे मेरे पास लगभग आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले मेरे पास अभी कॉल आया था। वो बोली सर मेरा 57 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ। तो ये भी नहीं पता चल रहा है भाई कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिला है। कोई कह रहा है मेरे 7 नंबर थे, ठीक है ज़्यादा थे, मतलब 50 से मेरे 57 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ। कोई कह रहा है मेरे 54 नंबर थे, मेरा भी नहीं हुआ। कोई कह रहा है मेरे 53 थे, मेरा भी नहीं हुआ। कोई कह रहा है मेरे 48 थे, सर मेरा हो गया। कोई कह रहा है मेरे 45 थे, सर मेरा हो गया। तो भाई किसको क्या कितना मिला है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब अनुमान के तौर पे आ रहा, सब डेटा जो भी आपने बताया उसी के तौर पर सब निकल के आ रहा। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। बाकी यूपी तुलसी भाई क्या अब हम बोले, मतलब जो कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो सर वही रिक्वेस्ट है भाई कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे दे। इसमें से जो आपका रिजल्ट आया है यदि इसमें 3 चीज़ें वो जोड़ देना तो कभी भी किसी बच्चे को कहने का अवसर नहीं मिलेगा और ना ही कभी जो है वो इस पर उंगली उठा सकता है, ना ही जीवन में उसे कभी आयोग जाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर जो ये कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं तो। अब बहुत सा बच्चा असंतुष्ट, जैसा भी हमने सुबह का जो हमने लाइव सेशन किया था, मुझे बहुत से कमेंट उसमें ऐसे देखने को मिले जो बराबर सर कमेंट करें सर कोर्ट जाइए, सर आयोग जाइए, सर वहाँ चलिए, सर वहाँ चलिए। भाई अकेले जाने से कुछ नहीं होगा भाई, 2-4 लोगों से पहुँचने से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसा जो कुछ रहेगा हम आपको वैसा ही बताते रहेंगे भाई। अब पहले तो खुशी हुई जब सबका सिलेक्शन हुआ, जब सबका सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया कल शाम को, तो सबके फ़ोन आने लगे तो बहुत खुशी हुई कि चलो भाई उनका हो गया, उनने फ़ोन किया था उनका भी हो गया, उसने किया था उसका भी हो गया। इस तरीके से बहुत से फ़ोन आए तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करने लगे ना तो खुशी के साथ साथ वो दुख में भी बदल गया। खुशी के साथ क्या हुआ, वो दुख में भी बदलने लगा, क्योंकि भाई जिसका होना चाहिए था उसका हुआ नहीं, और जिसका मतलब होना तो फिलहाल सभी को चाहिए था, लेकिन जिसका जरूरी था हो जाएगा कि ऐसा लग रहा था हो जाएगा, उसका नहीं हुआ। और प्लस नॉर्मलाइजेशन, मुझे बस इतना इसमें इतना कहना है, यदि आपको लगाना है तो लगाइए, आप बिल्कुल लगाइए। यदि आप हम कह रहे हैं नहीं करा सकते एक सिविल पेपर तो बिल्कुल लगाइए नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो ये आप नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन आप लगाते हैं, इसमें जितनी शिफ्टें हुई हैं, जैसे 2 करा ली या 4 करा ली या 6 करा ली, कितने भी करा ली शिफ्टें, ठीक है, तो आप ये एक चीज़ ज़रूर बता दीजिए कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। आप ये चीज़ें क्लियर कर देंगे ना तो हर एक इसमें जो भी अभ्यर्थी होगा या जो भी भाई बहन होंगे वो सब खुश हो जाएंगे। और प्लस रोमांक आपके जो हैं उन्हें ज़रूर आप दिखाइए, उनसे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं, कल रिजल्ट आया है, मैं कन्फर्म में दावे के साथ कह सकता हूँ 1-2 दिन के अंदर आयोग पहुँच जाएंगे बहुत से लोग। सर इसमें ये क्या हुआ, सर उसमें क्या हुआ, ऐसी चीज़ों को लेकर के, तो उससे परेशानी तो आप ही को होगी भाई। अभी से हम भी चीज़ों को लेकर जाएंगे तो उससे परेशानी आपको होगी, बार बार आना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। तो आप जिन कुछ चीज़ों के बदलाव कर देते हैं तो ना ही कोई वहाँ आने वाला है, ना ही कुछ पूछने वाला है, ना ही आप पे कभी उंगली उठने वाली है। तो थोड़ा सा तो बदलाव करिए भाई, क्योंकि ये क्या है भाई, उसी चीज़ को लेकर के आप चल रहे हैं। ऐसा कोई एक बार देखने को नहीं मिल रहा, मुझे मुख्य सेविका में कई बार ऐसा देखने को मिला है भाई। 2018 का जो आपका आया था रिजल्ट, उसमें भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, कई सेम आपकी चली गई। तो चलो वो तो जायज़ था, जैसे आपका UR EWS चला गया तो कोई बात नहीं है, OBC चला गया कोई बात नहीं। क्या SC भी जा सकता है? नहीं जा सकता ना। फाइनली रहता आपका OBC और आपका EWS और आपका UR में भी अंतर है। लेकिन चलो माना कि उसमें नहीं दिया तब भी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या SC को उठा करके आप UR में पटक देंगे भाई? अब वो तो SC कैटेगरी है, अब वो कह रहा सर रिजल्ट में मेरा तो जर्नल शो कर रहा है, UR शो कर रहा है। कोई आपका OBC है वो कह रहा था UR में फाइट कर रहे हैं भाई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सी गलत हैं, ठीक है।
तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं, मैं किसको क्या बताऊं भाई। मतलब अब क्या ही मैं बोलूं चीज़ों को लेकर के। मैं कमेंट जो स्क्रीनशॉट में लगाने लगूँ ना साइड में, तो इतने हैं भाई मेरे कि मैं लगा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वही परेशान है, जिसका हो गया है ना वो भी परेशान है चीज़ों को लेकर के। अभी वो कह रहा है सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये भी क्लियर नहीं है। अभी वो डाउट चिंता में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जो आपके ये 8,000, जो आपके 8,337 आपके जो डीवी के लिए लिए गए हैं, ये टोटल इतने परेशान हैं, ये अभी भी परेशान है। ये अभी भी क्या है, ये अभी भी परेशान हैं। ये सब परेशान है, और जिसका भाई नहीं हुआ है तो हम क्या बताएं। तो बस मैं वही कह सकता हूँ कि भाई परेशान मत हो, और इन फ्यूचर जो भी आने वाली वैकेंसी उनकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ भाई। क्योंकि भाई एक बार आयोग जाएगा तो हो बह सकता है। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें आयोग ना गए हो, और बच्चे एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि आयोग गए काम हो गया, नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। कम से कम 10 से 15 बार आयोग गए, पूरा पूरा दिन बैठे रहे, अपनी बात को रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अतः देखिए भाई इलाहाबाद वाला पीसीएस लेवल का देखिए भाई, एक दिन धरना मात्र हुआ था, एक दिन धरना हुआ था, सारा का सारा सिस्टम हिल गया था, सारा का सारा सिस्टम हिल गया था। दूसरे दिन धरना जहां हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। तीसरे दिन अनाउंसमेंट हो गया कि पेपर आपका एक शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, जो भी डिमांड थी पूरी हो गई। तो भाई हम ये, अब आप सब लोग क्या इस चीज़ का वेट करते हैं भाई कि इतने लोग आए यहाँ पे, इतना सब कुछ हो, इससे क्या फ़ायदा है। जो भी गलतियां हैं, या जो भी आपकी, जो भी चीज़ें आपकी हैं, तो उसमें थोड़ा सा यदि सुधार कर देंगे ना आप, तो बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इसका फाइनल रिजल्ट देंगे, ठीक है, अभी डीवी के लिए बुलाएंगे आप, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देंगे। और हाँ, अभी ये क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो चलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बच्चों की समस्या है भाई। क्वालिफिकेशन को लेकर उसमें समस्या है, ठीक है। आपकी योग्यता को लेकर के वहीं इसमें समस्या फंसी हुई है कि आप कला वर्का था, लेकिन डाला है सब ने। अब समस्या ये आ रही कि सभी को लिया जाएगा या कुछ को बाहर किया जाएगा, अब ये भी समस्या इसमें आ रही है। तो जो भी चीज़ें हैं, बोले तो कहीं ना कहीं इसमें गलत बहुत कुछ हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन जैसा भी रहा, चलो भाई ठीक है, अब हम क्या बताएं इस चीज़ के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी कटाव वगैरह आपने देखी ली है, नहीं देखी है तो मैं एक बार फिर से मैं बता दूं, ठीक है। आपका ओबीसी, ओबीसी आपका ओबीसी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी, इन सभी की 52 ही गई है, और आपकी जो एसटी है इनकी 46 गई है, ठीक है भाई। तो इसकी फुल वीडियो हमने पढ़ डाल भी दी है, तो जाना चैनल पर आपको मिल भी जाएगी। और कल आपकी सुबह जो 7 बजे है, कल आपकी जो सुबह 7 बजे है, वो फाइनल कट ऑफ की वीडियो जो है वो 100% आपकी डाल दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो पड़ी हुई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं डीवी के लिए, उसके भी वीडियो पड़ी हुई है, जाना उसको भी देख लेना। बाकी भाई इसके बारे में बोलूँ तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आपका जैसा जो कुछ रहा चलिए भाई ठीक है, और कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। जैसा जो कुछ रहा सब ठीक है, अपना डीवी वगैरह की तैयारी करो। यदि नहीं हो पाया है तो किसी अन्य चीज़ की भी तैयारी करो, और हम क्या बताएं। और इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी, तो वो भी जानकारी मैं आप सभी को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और भाई लगभग वहीं आपका जो है 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास हम लाइव आ रहे हैं, और हम लाइव आप सभी से जो है चर्चा करने वाले हैं हर एक चीज़ पर, ठीक है। लाइव आप सभी आ रहे हैं, हर एक चीज़ पर चर्चा करने वाले, मुख्य सेवका को लेकर के ही लाइव सिर्फ कमेंट्स पर ही बात करेंगे। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो उसमें सभी लोग जरूर जुड़ जाएं। तो नमस्कार भाई सभी को, और कोई को परेशान नहीं होना, जैसा जो कुछ रहा सब ठीक है भाई। और क्या बोले हम, सब उन्हीं के हाथ में है, तो ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते भाई। तो आप सभी का जैसा भी स्कोर रहा, जिनका भी हो चुका है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, और जिन किसी का भी नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होना है, शायद आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मुख्य सेवक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का आपका जो अपडेट है वो यहाँ पर, हर भी नोटिफिकेशन का अपडेट है वो आपको मिल सके। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।